हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, अब एग्ज़ाम हुए, बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुए, काफ़ी समय बीत गए हैं और ये जो कट ऑफ का नंगा नाच चल रहा है हर चैनल पे चल रहा है। हमने भी एक सर्वे कराया था, तो उस सर्वे को लेके काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि उस सर्वे को मतलब बताइए 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 कितने आए हैं, ठीक है। तो उसमें लगभग 1800 से 1900 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए थे, 2000 के मान सकते हैं। और काफ़ी दूसरे चैनल को भी मैंने देखा है, उसमें 4000 बच्चों ने लगभग पोल किए हैं, ऐसे किए हैं वैसे किए हैं, तो हर जगह ये हुआ था, ठीक है। तो हम आज अपना सर्वे, बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि उसको प्रकाशित किया जाए। तो हमारा बेसिकली फिजिकल का जो ये है ट्रेनिंग था शुरू हो गया, और हमारे जो बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए, उन्होंने इन सब को छोड़ के कट ऑफ की चिंता नहीं करते हुए, उनको लगता है कि यदि उनका हो रहा है तो एग्जैक्टली उनका होगा और उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो अगले गोल की ओर बढ़ गए हैं और वो फिजिकल में लग गए हैं। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया था, तो हमने कट ऑफ को प्रकाशित किया था पहले भी। अब ठीक है, इसमें ये जो हमारा सर्वे था उस पे बेस्ड हमने कट ऑफ तैयार किया है। आज हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कट ऑफ का ये प्रेडिक्शन कितने कैसे कैसे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको दिख रहा होगा, ये रेंज है, एक कट ऑफ का रेंज है। 1-1.5 घंटे इस पर करा गया है कि मतलब कैसे कैसे। तो इसमें सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शॉक भी कर सकती हैं, इसलिए मैं बच्चों से शुरू में भी यही कह रहा हूँ, लास्ट में भी वीडियो के यही कहूँगा कि उस हिसाब से आपको दौड़ना। लगभग 1800 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 1900 भी थे लेकिन 1800 मानिए। देखिए, अब उसमें रेंज मैं बताता हूँ कैसे कैसे आए हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा, मैंने लिखा है, ये देखिए, 2 बच्चों ने 100 लिखा है, मतलब कि उनके 100 नंबर आए हैं। तो बताइए, ये वाला बात पे, इस सत्यता पे कैसे भरोसा किया जाए कि 2 बच्चों के 100 आए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आगे सुनिए आप। एक बच्चे ने एक करा है, उसके 99 आए हैं, 2 बच्चों के 98 आए हैं। जब ये कुछ प्रश्न विवादित हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो बच्चे ये मान ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे की हर कट ऑफ सर्वे से मिला रहे हैं। मान लीजिए इसमें इसका आंसर ए दिया हुआ है और उनका उसमें उसका बी दिया हुआ है, तो उनको लग रहा है कि जिसमें बी दिया है वही वो सही मान रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। अगला है 90 से ऊपर 10 बच्चों के आए हैं, इसमें जिसमें 94, 95, 93, ये भी अनप्रेडिक्टेबल है। 87 से 90 के बीच में 90-90 करके 40 बच्चों के मार्क्स आए थे, ठीक है। इसमें भी मुझे बहुत सत्यता नहीं लग रहा है 40 बच्चे इतने ए में, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे आए होंगे, ठीक है। अगला है 85 से 87 के बीच में 52 बच्चे 87 नंबर लाए हैं, 52 बच्चों ने किया है। इसमें भी ये नहीं है। ये जो शुरू वाले 100 बच्चे हैं, इसमें हम मतलब एक फेक आइडेंटिटी की तरह उन्होंने अपना सर्वे पोस्ट किया है। मैं इतना कह सकता हूँ। अब अगला देखिए, 80 से 85 के बीच में 160 से 70 बच्चे आए हैं, 160 बच्चे। ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है इसमें भी फेक हो, लेकिन ये मान सकते हैं इतना। अब अगली है 75 से 80 के बीच में 240 बच्चे हैं। 75 से 80 के बीच में 75 नंबर लाने वाले 75, 76, 75, 76 वाले 240 बच्चे हैं। 70 से 75 के बीच में जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा रिस्पांस आया था, सबसे ज़्यादा नहीं, इसमें मेल बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा हैं, बच्चे हैं मतलब मेल हैं। 380 से 390 बच्चों ने रिस्पांस दिया इसमें। 65 से 70 के बीच में 160 बच्चे हैं, 65 से 70 के बीच में 160 बच्चे हैं। अगला है 60 से 65 के बीच में सबसे ज़्यादा रिस्पांस आया है, जिसमें ज़्यादा फीमेल हैं और कुछ मेल भी हैं। 480 बच्चों ने इसमें रिस्पांस दिया है, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 250 बच्चे, 250 से 300 जो हैं उससे भी ज़्यादा मेल हैं। मतलब 465 से 60 से 65 के बीच में हमारे पास सबसे ज़्यादा रिस्पांस आए हैं 480 बच्चों के। 55 से 60 के बीच में भी 80 बच्चे हैं, जिसमें जनरली सारी महिलाएं हैं। और लेस देन 55 भी हमारे पास 120 बच्चों के रिस्पांस आए हैं, ठीक है। ये हमारे टोटल 1800 पार्टिसिपेंट का सर्वे है। उसमें क्या था कि कुछ बच्चों ने रॉन्ग और राइट लिखे थे, कि जैसे मतलब उनके 79 सही हुए, 13 गलत हुए, 2 छोड़ दिए। तो ये जो है, जब हम डेटाबेस में इसको अपलोड करते हैं तो ऐसे रिस्पांस नहीं लेता है, तो उसको मैनुअली करना पड़ा। तो मैनुअली 160 बच्चों ने का हमने ये निकाला। इसमें 10 से 12 बच्चों के 80 थे। इसमें देखिए बहुत जेन्युइन बच्चों ने किया है, जिन्होंने अपना रॉन्ग राइट लिखा है। 10 से 12 बच्चे 80 हैं, एकदम एग्जैक्टली मान सकते हैं। अब देखिए उस सर्वे में 4 से 5 बच्चों ने फिर कहा है कि उनके 95 आए, एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है। मैं हो सकता है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा या अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, आप देख लेना। 95 आउट ऑफ 100, ये जबकि इम्पॉसिबल है। 95 तो आ ही नहीं सकता, किसी के भी नहीं आ सकते
95 तो उनके भी नहीं आ सकते जिन्होंने एक बार क्वेश्चन सेट किया हो और वो दोबारा 2-4 दिन पे उसको पेपर देना है, इम्पॉसिबल है। इसमें 74 से 80 के बीच में 60 बच्चों ने किया है, अपना रिस्पॉन्स दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। 80 से 85 के बीच में 10 लोगों ने किया है, ये भी बिल्कुल सही है। 71 से 75 के बीच में 60 बच्चों ने ये किया है। ये टोटल मिला के 1885 बच्चों के रिस्पॉन्स थे, इसमें काफ़ी जेन्युइन थे। और अब जो बच्चे 100, 99, 98 डाल रहे हैं और 90 से ऊपर डाल रहे हैं, उनको मतलब मानेंगे कि वो सर्वे को खराब कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, सर्वे में जितना पार्टिसिपेंट हुआ था उसमें 1624 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, लड़कियां मात्र 170 थी। तो इससे क्या होता है कि लड़कियां अभी भी मतलब इस सर्वे को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम उनके कटअप के बारे में बात करेंगे। 170 लड़कियां, 1624 लड़के, ठीक है। देखिए इसमें अब सर्वे में कैसे कैसे जनरल मेल 223 ने किया था, फीमेल 41, सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट हैं EWS के हैं 366 पार्टिसिपेंट, उनकी महिलाएं 30 हैं। BC मेल उसके बाद हैं 444, फीमेल 60, SC ST बच्चे मिला के 270, फीमेल 16 और EBC मेल में 378 लोगों ने, ठीक है। तो एक काफ़ी कुछ हमने इस पे डिस्कस किया। दूसरे सर्वे मतलब मेरे यहाँ 2000 बच्चों ने लगभग पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने अपना सर्वे देखा, मिलाया, लेकिन ये मैं नहीं चाहता था कि मेरे ही सर्वे से हो। तो मैंने बहुत सारे चैनल पे अलग अलग टेलीग्राम पे और इन सब चीज़ पे सर्वे पोल वगैरह चलाए गए हैं, तो मैंने उनके सारे वीडियोस देखे और खुद से ये कराया। और उनका भी एक प्रेडिक्शन, मान लीजिए बच्चे 4000 बच्चे पार्टिसिपेंट करे हैं किसी भी सर्वे, किसी भी पोल में, तो उसमें 1500 1600 बच्चे तो ओरिजिनल हो सकते हैं, बाकी जो हैं वो फेक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे हमने कट ऑफ ए करा है, कट ऑफ डिसाइड किया है, कट ऑफ हमने बनाया है, कट ऑफ का एक रेंज बना लिया है। जो हमारा पहले जनरली जो हमने पहले का रेंज बनाया था उसी के आसपास है। एक आध नंबर की मतलब जो बढ़ोतरी हुई है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि क्यों बढ़ा है, ठीक है। तो जनरल मेल पे हमने पहले 71 ± 2 पे दाव लगाया था। दाव ही समझिए, मतलब एक कट ऑफ का है। अभी इस बार मुझे लग रहा है कि एक नंबर और बढ़ेगा, जो हमारे बच्चे मिल रहे हैं 72 ± 2। देखिए महिलाओं के कट ऑफ के बारे में सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, एग्जैक्टली कट ऑफ वही रहेगा, इवन कम भी हो सकता है, क्योंकि महिलाएं मिली ही नहीं है, सर्वे में भी नहीं है। जो मतलब ज़्यादा अवेयर हैं उनके अच्छे स्कोर आए हैं 70, बाकी 200 ये जो 170 पार्टिसिपेंट लड़की थी उसमें ज़्यादा 60 से नीचे ही वाली है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि लड़कियों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उनके मार्क्स का सर्वे भी उसी हिसाब से है, 60, 58, 55, 40 भी कुछ बच्चों ने 10 लड़कियों ने किया है। तो आपको बिल्कुल भी जो लड़कियां हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मार्क्स को लेके, कट ऑफ को लेके। कट ऑफ का जो रेंज है बिल्कुल वही रहेगा, 1, 2, 2, 4 बढ़ेगा। जनरल का है 72 ± 2 और इनका 60, 61 ± 2। ओबीसी में थोड़ा ये ज़्यादा है, इसलिए मुझे लग रहा था कि इनका 1 बढ़ेगा, लेकिन इनका रिस्पांस देख के मुझे लग रहा है कि इनका 1 से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, 2 बढ़ना चाहिए। तो मैंने पहले इनका 67, 68 पे करा था, इस बार 69 पे किया है, 69 ± 2। और जिनकी जो फीमेल है 58, 59 पे, क्योंकि इसमें जो संख्या होता है ज़्यादा होता है, 58 ± 2। ईबीसी के बच्चों का 66 ± 2, क्योंकि पिछली बार 65 किया था, इस बार 66 कर रहा हूँ, 66 ± 2 मेरे जो सर्वे है उसके हिसाब से। और ईबीसी महिलाओं का मैंने पिछली बार 54, 55 डाला था, लेकिन उनका और भी कम जाएगा, मुझे लग रहा है कि 51, 52 तो मैंने के में जाएगा। तो मैंने उनका ये करा है 52 से 53। ईबीसी महिलाओं का जो रेंज है 52 से 53 रहेगा। एससी जो है 65 से 65 ± 2, 64, 65 के बीच में इनका पहले भी मैंने करा था, अभी भी 65 ± 2। और महिलाओं का ये जो है रेंज कम हुआ है उनका, मतलब मैंने 55 करा था लेकिन कम होगा, 50 ± 2 पे इनका फिजिकल के लिए बनेगा, ठीक है। एसटी के लिए बात करते हैं। एसटी में कटअप थोड़ा सा बढ़ता है, पिछली बार मैंने 65, 66 पे किया था, मुझे लग रहा है कि 1 नंबर इनका और बढ़ेगा, 67 ± 2 एक रेंज है, इस पे होगा। और जो एसटी महिलाएं हैं इनका कटअप फिर मैंने बढ़ाया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम जाएगा, तो 54, 55 ± 2 किया है। फ्रीडम फाइटर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला था मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिनका 120+ आ रहा है फ्रीडम फाइटर वाले में, वो मतलब सेफ से भी ज़्यादा सेफेस्ट है। तो मैंने मान लीजिए जो फ्रीडम फाइटर में जनरली जो मेल होंगे उनका 120 आना चाहिए, तो उस हिसाब से
मुझे 8-10 रिस्पॉन्स मिले थे, तो 120 जिनका भी है उससे कम भी है, आप बस दौड़ते रहिए। फ्रीडम फाइटर्स के लिए मैंने कोई ये नहीं रखा है कि उनका इससे ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, बस आपको दौड़ना है, रिजल्ट का वेट करना और रिजल्ट होगा। EWS के लिए मैंने 66 बनाया था, लेकिन मुझे जैसे EWS में जो बच्चे हैं यहाँ इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा आया था, तो मुझे लगता है कि इनका 1 नंबर कट ऑफ और बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिकली EWS वही कैटेगरी है जो पहले जनरल हुआ करती थी। तो इन बच्चों तो EWS के बच्चों के कट ऑफ मैंने सबसे ज़्यादा बढ़ाए हैं 1 नंबर या 2 नंबर। मुझे लग रहा है कि 67-68 में इनका रिजल्ट होगा। तो पहले मैंने इनका 66 डाला था, लेकिन इनके रिस्पांस के हिसाब से 67 या 68 डाला है। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि उतना जाएगा, लेकिन हमारे सर्वे में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है हो सकता है कि वो ज़्यादा अवेयर हों, वो ज़्यादा समझदार हों, तो उन्होंने ही अपना इनपुट दिया है। तो 67-68 हुआ। और महिलाओं के 54-55, महिलाओं के इवन सारे कट ऑफ मैंने बता दिए। फीमेल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो जितना सोच रहे हैं कट ऑफ उसके आसपास या इवन उससे कम रहेगा, क्योंकि प्री में भी देखिए, प्री मेंस की बातें अलग अलग होती हैं। महिलाओं के बारे में प्री में उतनी महिलाएं मिली नहीं थी, तो उस हिसाब से उनका कट ऑफ कम ही गया था। और अभी कुछ जो आई हैं उनको 35% में करना है, तो इसी प्रकार उनका कट ऑफ रहेगा फीमेल का, ठीक है। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अब मैंने इतना सारा सर्वे को देखा है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन हमने ये करा है, हम लोग खुद इस पर डिस्कशन भी करते रहते हैं और इधर उधर देखते हैं। तो एक चीज़ बहुत कॉमन समझ में आई, जो हमारे साथ फिजिकल के बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करके आया कि ये वही बच्चे हैं। 1000 बच्चों को मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे आते हैं, बाकी सारे चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये वही बच्चे हैं जो हर सर्वे में भाग ले रहे हैं और हर यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, वही 1000 बच्चे हैं। इसके अलावा जो 49,000 बच्चे हैं साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं, या तो उनका कम आ रहा होगा या तो उनको लग रहा है कि उनका कम भी आ रहा है, तो उतने में उनका सिलेक्शन होगा, वो आश्वस्त हैं और वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। लगभग 1000 से 1100 बच्चे हैं जो हर जगह उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो बहुत कॉमन हो गई है, मतलब देखिए जो पहली बार एग्जाम देते हैं, जो मतलब बहुत लास्ट बार एग्जाम देते हैं, जो पहली बार और लास्ट बार देते हैं, उनमें बहुत सारे फेक बच्चे होते हैं। उनका क्या होता है कि 50 से 60 नंबर आता है और वो अपना सर्वे दर्ज कराएंगे कि मेरा 80 से 85 आ रहा है। इसके पीछे का 2 मोटिव होता है। मान लीजिए कोई बच्चा ज़्यादा नहीं ये करेगा, तो उनको लगता है कि वो अपने गार्जियन को झूठ कैसे बोलेंगे, तो झूठ बोल देंगे और उनको लगेगा कि उनका बच्चा पढ़ रहा है। इस वजह से वो 50-60 को 85 बताएंगे, जिससे लगे कि ये हो कि हाँ नहीं, बच्चा तो मेरा पढ़ा है, इतना कर क्या है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जब उनका रिजल्ट नहीं होता है, तो वो सरकार, जैसे बिहार का जो इमेज तो पहले से ही काफ़ी लोगों ने खराब कर रखा है, तो वो इस इमेज के कि अरे बिहार में तो धांधली होता है, ऐसा है, हमारा 85 बन रहा था तो नहीं हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने फेक सर्वे में भाग लिया। तो और जो जिनका लास्ट में एज होता है, कुछ बच्चे होते हैं ना जो मतलब हो सकता है मेरी भी अगर जॉब नहीं लगती या फिर मैं नहीं होता, तो कल को मैं भी कहीं मुखर्जी नगर में रहता, आप लोग कोई किसी को ज्ञान देता, तो लोग वैसे ज्ञानी बाबाओं लोगों को बाबा कहते हैं। तो बाबा किस्म के क्या लोग होते हैं ना, उनको आता जाता कुछ है नहीं, वो बस ज्ञान देते हैं कि ऐसे करना है। तो वो भी बताएंगे कि मेरा तो इतना बना था, मेरा 90 बना था, लेकिन नहीं हुआ, पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऐसा कहते हैं कि नहीं ये है ये है ये है, जबकि कुछ ऐसा नहीं होता। जो रियल वाले बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि 71 से 75 के बीच में सबसे ज़्यादा हमारे पास रिस्पॉन्स आया, 60 से 65 में भी था, तो इसी रेंज में सारे बच्चे हैं, क्योंकि प्रश्न स्टैंडर्ड थे और टफ तो थे ही, जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये फेक बच्चे हो गए, हर सर्वे में वो बच्चे हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ से बस एक ही ये निकला कि 65 से 70 तथा 70 के बीच में 75 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। लगभग 60% बच्चे जो है 70-75 के बीच में है, 65 से 70 के बीच में भी हैं। महिलाएं वहीं उसी जगह पे हैं जहां वो पिछले जगह पे थी। कट ऑफ उनका हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए, 1-2 नंबर बढ़े, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको यदि लगता है कि आप कट ऑफ के आसपास हैं और आपको थोड़ा सा भी यदि आपके मन में 5% भी है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो भाई साहब दौड़िए, क्योंकि आप नौकरी के बिल्कुल आसपास हैं। हमारे पिछला जो सेशन हुआ था हमारा फिजिकल का गांधी मैदान पटना में, तो हमारे जो मित्र हैं रैंक 2 बीपीएससी अनुराग कुमार आए थे, उन्होंने ये बताया था, जो बच्चे बीपीएससी के प्री दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि आप प्री दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन इतना आसान और इतना अच्छे तरीके से और एक इतना अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब आपके एकदम पास है, तो आप ये मत सोचिए। उन्होंने कट ऑफ के बारे में सर से पूछा था, तो बोले कि आप अभी भूल जाइए, कट ऑफ पूछना ना पूछना, इससे अलग होकर आप तैयारी कीजिए, दौड़िए। आप एकदम नौकरी के बिल्कुल पास हैं। यदि आपको लगता है कि दूसरे एग्जाम को भी हम देंगे, तो उस पर आपको 20% टाइम देना है, 70 से 80% यहाँ टाइम दीजिए। ये उनका कहना था और मैं उनकी बातों से 100% एग्री हूँ, ठीक है। और बाकी लोग इधर उधर के बहुत सारे बहकावे में आ रहे हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा।
भाई साहब एक बात क्लियरली है कि भविष्य आपका है, बनाना आपको है, ठीक है। जो एक कटअप का नंगा नाच चल रहा है और ये सब महासर्वे और ये सब हमने भी किया है, हालांकि हम भी ये नहीं है, हमने भी किया है, लेकिन आपको इससे अब दूर होना है। अब टाइम आ गया है जब रिजल्ट आए, और रिजल्ट आ जाएगा, आपको सब कुछ छोड़ के फिजिकल में लगना है, क्योंकि ये भविष्य आपका है। लाखों लोग, हजारों लोग आपको सलाह देंगे कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन ये सलाह तब देंगे जब आप उस सलाह को लेने लायक नहीं रहेंगे। अभी ठीक है, मैं अंतिम बार यही एक कहना चाहूँगा, इस कटअप गेम में मत जाइए। जो कटअप मैंने शुरू में बताया था उस पर स्टिक रहिए, यही होने वाला है। 1-2 नंबर यदि आपका घट जाता है या बढ़ जाता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में जो है वो है फिजिकल करना। भविष्य आपका है, इसको हैम्पर मत कीजिए। जो लोग एडवाइस दे रहे हैं एडवाइस सुनिए, लेकिन आप करिए अपने मन की। यदि आप दरोगा बन जाते हैं तो काफ़ी लोग कहेंगे कि ये एडवाइस मैंने दिया था और ये इस पे मेरा काम हुआ है, लेकिन जॉब में आप रहेंगे। भविष्य आपका है, संवारना आपका है, संवारना आपको है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ठीक है। ये जो एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा होगा ये होगा, इनका बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम ना करें फिजिकल। फिजिकल करिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़िए। हमारे पास भी हमारा ट्रेनर आ गए हैं और बेसिकली काफ़ी बच्चे हमसे मतलब हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं और 100% गारंटी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो आप कहीं भी रहिए, किसी के साथ भी जुड़िए, लेकिन बाबू फिजिकल कर लो, ठीक है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि आप ग्राउंड में जाके दौड़ें और अपना ये फिजिकल क्लियर करके, फिजिकल क्लियर करिए ना, फिर उसके बाद मेरिट का टेंशन लीजिएगा। टेंशन लेने का टाइम है लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कटअप का सर्वे, और फिजिकल के हमारे सारे वीडियोज आते रहेंगे। उनसे आपको यदि जुड़ना है तो उसमें डिस्क्रिप्शन, हमारे दूसरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक रहता है। जो हमारी लेडीज़ ट्रेनर आ रही हैं उनका आप डेमो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो है, ठीक है। अब कटअप के में महाजाल में मत पड़िए। यदि आपका मन 5% भी कहता है ना कि हमारा रिजल्ट होई तो रिजल्ट होई, ई सोचेला बा और अथी में दरोगा बने के अगला सीढ़ी पर चढ़ेला बा, कोशिश करे के बा कि हम सीढ़ी पर चढ़ें। जब आप कोशिश ही नहीं करोगे कि हम चढ़ेंगे नहीं तो छत पे पहुंचोगे कैसे। शुरुआत करिए, रिजल्ट आएगा, आपका भी होगा। कब पता रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के वेट करने के चक्कर में फिजिकल तैयार ना कर पाए। तो ये सलाह समझिए, वार्निंग समझिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आपका भविष्य आपको संवारना है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।